भूकंप से दहला पूर्वोत्तर। मैंने पहले बार ऐसा देखा है, बहुत डर गया मैं। आधी रात में तबाही का टेरर। बच्चे बहुत डरे हुए हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। मम्मी वापस स्कूल में आ जाएगा तो क्या होगा। भूकंप की वजह से ही हमारी आंख खुली और काफी घबराहट थी। 60 सेकंड तक कांपती रही जमीन। दो लेडीज और 2-3 जेंट्स को थोड़ा एक नाक फाट गया। पहले भूकंप से हम लोग रिकवर नहीं किया और पहले अब भी आज नया साल में पहला हफ्ता में पहला ही भूकंप है ये। भूकंप को हम रोक नहीं सकते, ये तो तय है कि भूकंप आएगा। आई थिंक हमें अब ये करना चाहिए कि हम सुरक्षित कैसे हो पाए। एक झटके में सब तबाह। कई सारे बिल्डिंगों में क्रैक दिखे गए हैं और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार पूरी स्थिति के ऊपर अपनी नजर बनाए रखी हुई है। क्या है राज्यों पर भूकंप का अटैक। और आपको बता दें, पूर्वोत्तर भारत में दोबारा से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मणिपुर में रिक्टर स्केल पर 3.6 के झटके लगे हैं 5 घंटे के भीतर। दूसरी बार ये झटके महसूस किए गए 9:27 जब मणिपुर में इन झटकों को महसूस किया गया। और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू दोपहर तक मणिपुर पहुंचेंगे, वहीं से हालात पर नजर रखेंगे। एनडीआरएफ की टीमों को रवाना किया गया है। प्रधानमंत्री ने खुद जायजा लिया है, बात की है उन्होंने असम के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री से। और साथ ही गृह मंत्री ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने भी मीटिंग करके भूकंप की जानकारी ली है। और सिज्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक आज सुबह का भूकंप हाल के भूकंपों में सबसे जबरदस्त। तो इस भूकंप को लेकर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने रिपोर्ट में भी देखा कि झटके तेज थे। कई इमारतें ध्वस्त हुई तो कई इमारतों में बड़े क्रैक्स देखे गए, जैसा कि इस तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं। 5 लोगों की जान गई है, 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये पंखा, इसकी गति देखिए, इससे आपको भूकंप के झटके की तीव्रता का कुछ हद तक अंदाजा हो जाएगा। तो एनडीआरएफ की डीआईजी बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर में भूकंप के बाद एनडीआरएफ कैसे रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर रहा है। जैसे हमको रिपोर्ट मिला, हमने अपनी टीमों को अलर्ट किया और अभी हमारी टीम्स 2 टीम गुवाहाटी से एयरबॉर्न हो रही हैं, जो कि एयरफोर्स के एवरो और AN-32 में अभी फ्लाई करेंगे। और बाकी सारी टीम्स हमारी उस बटालियन की और बाकी बटालियंस की भी जो नेबरिंग बटालियंस हैं, जैसे कलकत्ता है, पटना है या गाजियाबाद है, मुंडली है, यहाँ से भी सारी टीमें हमने अलर्ट करी हुई हैं कि यदि माना ग्राउंड को असेस करने के बाद ये पता लगेगा कि हमें और टीम भेजनी है तो हम बाकी टीमों को भी तुरंत भेजेंगे एयरफोर्स की मदद से, और ये दोनों टीम जाकर के वहाँ पे तुरंत अपनी अब कार्रवाई करेंगे। और नक्शे के जरिए आपको समझाते हैं कि कहां कहां पर भूकंप आया है। तो पूर्वोत्तर भारत के 11 राज्यों में ये भूकंप आया है, आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। मणिपुर है इसमें, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में झटके महसूस किए गए हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और यहां तक कि झारखंड, यहां पर भी इन झटकों को महसूस किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आपको बता दें मणिपुर में होने की खबर है, क्योंकि भूकंप का केंद्र इम्फाल से, राजधानी इम्फाल से 33 किलोमीटर दूर टेमलोंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर था, जमीन से 17 किलोमीटर की गहराई में। यानी सीधा सा मतलब कि ये शैलो अर्थक्वेक था। इसके 50 मीटर की रेडियस में नुकसान बड़ा होगा। मणिपुर में दोबारा भूकंप का झटका लगा है, जैसा कि आपको लगातार हम बता रहे हैं। इसी पर जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता ने बात की है इंडियन सिज्मोलॉजिकल सेंटर के वैज्ञानिक GL गौतम से। मणिपुर में आज तड़के आए भूकंप के बाद अब से कुछ देर पहले एक हल्का भूकंप का झटका भी महसूस किया गया। हमारे साथ इस बारे में डिटेल्स
के साथ दिल्ली इंडियन सीस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जेएल गौतम साहब है। गौतम साहब, जो अभी कुछ देर पहले भूकंप आया है उसकी तीव्रता कितनी है और क्या ये माना जाए कि इस तरह के हल्के झटके अभी और आते रहेंगे? हाँ, देखिए, आज सुबह जैसा कि आपको मालूम है 4:35 पर एक 6.7 का अर्थक्वेक हुआ और जिसका लैटिट्यूड था 24.8 डिग्री उत्तर और 93.5 डिग्री पूर्व। और ये तमेंगलोंग आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इसमें इसका एपिसेंटर था। ये मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट है तमेंगलोंग और उसका एक आफ्टर शॉक्स 9:27 पर जिसका 3.6 मैग्नीट्यूड रहा, सो वो आया है। तो इस तरह के आफ्टर शॉक्स इनको कहते हैं जो एक मेजर या मॉडरेट अर्थक्वेक के बाद आने की संभावना रहती है। तो क्या सर ये माना जा सकता है कि क्या कोई बड़ा झटका भी अब दोबारा से आ सकता है, बड़ा अर्थक्वेक भी आ सकता है जिस तरह के आफ्टर शॉक्स ये आया है उसके बाद? देखिए, अर्थक्वेक के बारे में प्रिडिक्शन या फोरकास्ट नहीं कर सकते और ना ही ये कहा जा सकता कि इससे कितना बड़ा आएगा कितना छोटा आएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, आफ्टर शॉक्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड अगर इससे बड़ा आएगा तो ये फोर शॉक हो जाएगा फिर, लेकिन अगर इसके छोटे आते हैं तो वो आफ्टर शॉक्स कहे जाते हैं। ठीक है। तो वैसे आमतौर पे क्या देखा जाता है, कब तक ये आफ्टर शॉक्स आते हैं? अभी एक आया है, आपको लगता है कि और भी आज दिन भर आते रहेंगे इस तरह के? देखिए, ये डिपेंड करता है, कुछ अर्थक्वेक्स के कुछ दिनों तक आते हैं, कुछ अर्थक्वेक्स के कई हफ्तों तक आते हैं, कुछ केसेस में कई महीनों तक भी आ सकते हैं। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आ सकते हैं कभी। ठीक है। तो सर, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी उस इलाके के लिए जारी की गई है लोगों के लिए? देखिए, एडवाइजरी तो एज सच हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन जागरूकता यही है कि लोगों को हम लोग बताते हैं कि जो जैसे मान लिया क्रैक्स आ गए किसी बिल्डिंग में, कमजोर हो गई या कमजोर बिल्डिंग ऑलरेडी है, तो उससे दूर रहें, उससे बाहर रहें, थोड़े से तो सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है। गौतम साहब, एक चीज आपसे हम लोग जानना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से हम लोगों ने देखा है कि लगातार छोटे छोटे भूकंप के झटके जो हैं दिल्ली एनसीआर में भी हम लोगों ने महसूस किए हैं और एक आम सी बात होती जा रही है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह मानी जा सकती है? हालांकि जैसा आपने बताया भूकंप का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन देखा जाता है कुछ दिनों बाद एक भूकंप का झटका जो है आता रहता है। क्या वजह सर इसके पीछे मानी जाए? देखिए, ये जो हिमालय जोन है आपका, पूरा हिमालय जोन लेके उत्तराखंड से ये नॉर्थ ईस्ट से लेके और हिंदू कुश तक, सो ये पूरा उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जोन 4 जोन 5 में है पूरा इलाका है। और ये कोलिजन जोन है, जैसा आप जानते हैं इंडियन प्लेट जो है हमारी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो ये पूरा एरिया अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यू कैन से। तो इसमें अर्थक्वेक आना स्वाभाविक है और जैसा कि पास्ट में भी अर्थक्वेक यहाँ आते रहे हैं, कांगड़ा अर्थक्वेक हो गया या आसाम अर्थक्वेक हो गया, बिहार नेपाल बॉर्डर अर्थक्वेक हो गया, अभी नेपाल अर्थक्वेक आया था, हिंदू कुश में आए थे। तो ये लेकिन कितना बड़ा, कब और कौन सी जगह आएगा, इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो जैसा कि गौतम साहब बता रहे हैं कि प्रिडिक्ट करना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए, सावधानी के लिए जरूर सतर्क हो जाना चाहिए। कैमरामैन मनीष श्रीवास्तव के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भूकंप के समय गुवाहाटी में ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद उनसे बात की है। अर्थक्वेक की जानकारी मुझे है और प्रातःकाल 6 बजे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन भी मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के क्या हालात हैं इसके संबंध में मैं जानकारी ले लूं और सभी चीफ मिनिस्टर से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं। कुछ चीफ मिनिस्टर से हुई है, असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है। पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूँ और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहाँ आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। मड हाउस था, उसके गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और लगभग 40 और 45 के बीच, इन बिटवीन 40 to 45 वहाँ पर लोग इंजर्ड हैं, लेकिन वो इंजरी माइनर है, ये मुझे चीफ सेक्रेटरी ने बतलाया है। वैसे मैं लगातार लोगों से संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मणिपुर के लिए कहा गया है और जहाँ भी आवश्यकता होगी, जहाँ से भी कोई सूचना प्राप्त होगी, तुरंत रिलीफ टीम हम लोगों की जाएगी, एनडीआरएफ की।
भूकंप के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से बातचीत हुई है, साथ ही कहा राज्य की खैरियत ली गई है। और अभी मिली खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के सीएम ओक्रामी बोबी सिंह के अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। तो आपको सिलीगुड़ी लेकर चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी बैजू अग्रवाल हमारे साथ है। हमारे साथ भूगर्भ शास्त्री पीके रस्तोगी साहब भी हैं। रस्तोगी साहब, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। बैजू, सबसे पहले तो कोई अपडेट आपके पास, क्या कह रहे हैं लोग, किसी तरीके की दिक्कत या कोई समस्या? देखो अदिति, मैं 10 बजे के आसपास फिर भूकंप के जो हल्के झटके महसूस किए सिलीगुड़ी के लोगों ने, और उसके बाद से फिर लोगों में डर है और लोग सहमे हुए हैं। और लोगों के अंदर भी एक डर समा गया है कि कहीं फिर से भूकंप तो नहीं आ जाएगा, और इसको लेकर जो है लोग जो है अपने घरों में जाना नहीं चाहते हैं। बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और वो लोग अपने घरों में जाना नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक हमारे पास खबर है कि अब से थोड़ी देर बाद सिलीगुड़ी के महकमा शासक के ऑफिस में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बैठक होने वाली है, वहाँ पर जो है पूरा जायजा लिया जाएगा कि सिलीगुड़ी के आसपास के जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, कोई किसी की मौत हुई है कि नहीं, ये सारा जो जानकारी उस मीटिंग में ली जाएगी। और मीटिंग जो है थोड़ी देर बाद ही शुरू होने वाली है। लेकिन लोगों में नाराज़गी इस बात को लेकर है कि पिछले साल जब नेपाल में भूकंप आया था, उसके बाद में जो है इस इलाके में भी जो है भूकंप के झटके लगे थे और काफ़ी नुकसान हुआ था, और उसके बाद से जो है प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों को अवेयर करने के लिए या भूकंप से निपटने के लिए क्या क्या किया जाए, इसके बारे में आज तक प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, और इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और लोगों ने आज ये भी कहा है कि ये जो बार बार जो भूकंप आ रहा है, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। और जो बच्चे डरे हुए हैं, स्कूल के बच्चे जो डरे हुए हैं, उनको अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कोई भी कार्यक्रम आज तक सरकार की ओर से नहीं लिया गया। और ये जो बार बार जो झटका लग रहा है, भूकंप का झटका जो लग रहा है, इससे लोगों में डर है, लोग सहमे हुए हैं। और सिलीगुड़ी में जो हाँ दीदी जी, पीके रस्तोगी जी, जैसा कि अभी बैजू भी बता रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये झटके लगातार आ रहे हैं। सिर्फ पूर्वोत्तर ही नहीं, हमने नॉर्दर्न इंडिया में भी इन्हें महसूस किया है, खासतौर पर अप्रैल में जब से नेपाल में वो बड़ा झटका आया था। किया क्या जा सकता है, क्योंकि भूकंप को तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हेलो, कनेक्शन कट गया। पीके रस्तोगी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अभी फिर सुन पा रहे हैं जी। सर, सवाल मैं सीधा से यही पूछ रही थी। जी रखिए अपनी बात। हाँ, सिलीगुड़ी तो काफ़ी दूर है वहाँ से, तो सिलीगुड़ी में तो डैमेज के चांसेस कम हैं। तो यहाँ यही है कि अभी तो आफ्टर शॉक जैसे हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए अभी लोगों को ये है कि थोड़ा मकान के अंदर कम रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहें, जिससे कि अगर कोई आफ्टर शॉक बड़ा भी आता है तो कोई डैमेज कोई ना हो। तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना चाहिए। और अभी थोड़ा डेप्थ डीपर बता रहे हैं, इंडिया सेंटर से अभी 38 किलोमीटर बता रहे हैं, और कुछ एजेंसीज 40 से 55 किलोमीटर तक डेप्थ बता रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा 50 किलोमीटर जैसे हमने बोला था कि 50 किलोमीटर एरिया में तो कुछ और क्षति की खबर मिल सकती है, कुछ और डेथ, लेकिन ये मोस्टली फॉरेस्ट एरिया है, इसलिए थोड़ा डैमेज के चांसेस कम है, उतना ज़्यादा क्षति नहीं होगी इस भूकंप में, क्योंकि रिमोट एरिया है एपी सेंटर। और ये वैसे तो ये सीस्मिक जोन 5 में आता है, जहाँ पर बड़े अर्थक्वेक हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है उससे ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आएगा ही, क्योंकि ये एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में है और एक छोटे फॉल्ट में। जी।